हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी अच्छे हैं और आपकी स्टडी भी चल रही है। सो आज हम आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन लेकर आए हैं। सो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 2 जो है मल्लीनाथ जी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4 जाम्भोजी। 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुज्जर शैली का है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारे ऑप्शन फर्स्ट समाधीश्वर मंदिर जो चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है किशनगढ़ स्कूल से। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहां से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4 गणगौर से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? तो सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 2 1 नवंबर 1956 को। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन 7। गवरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो गवरी नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? भील से। ऑप्शन 2 करेक्ट होता है। 8 है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है मेवात। 9 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 3 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 10वां क्वेश्चन आता है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन 2 राज्य विधानमंडल द्वारा। आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए मोहनलाल सुखाड़िया। क्लियर है, आगे देखते हैं। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? करेक्ट आंसर होता है सिर का पहनावा पगड़ी। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिया गया है हमें, तो वो देखते हैं। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए बी सी तीनों करेक्ट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को ही। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग का 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी यानी कि 4 आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, ये गलत है। आगे देखते हैं 15। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 सत्ता में आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4 श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या? तो विषयों की संख्या है ऑप्शन 2 29। 17 देखते हैं, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारे ऑप्शन 1 1967, 1977, 1980 और 1992। क्लियर है, आगे देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन 4 राम राज्य परिषद। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन सी नीरज डांगी। आगे देखते हैं, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की? पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें
हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 342, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस योजना में 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ होने की अपेक्षा है। राज्य के वर्ष 2023-24 के लिए बजट में इस योजना के व्यय के लिए 750 करोड़ का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत प्रत्येक पशु की बीमा की अधिकतम 40,000 है। जिसका करेक्ट आंसर होता है हमारे ऑप्शन डी जो है वो। क्लियर है? आगे देखते हैं जो हमारा ऊपर क्वेश्चन था, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 2 13। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसमें करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन ए जेम एक्सीलेंस। आगे देखते हैं 24। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी। इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो इसका आंसर होता है खुशी नागदा। 26 जून 2023 में जर्मनी में जो आयोजित हुआ था आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की थी? तो इसमें आंसर होता है ऑप्शन 2 शिवांगी सारडा। आगे देखते हैं हमारा 27। हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए दिल्ली वॉरियर्स। आगे देखते हैं 28। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 3 मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 29। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, और यदि किसी स्टूडेंट के ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वह हताश ना हो। आगे देखते हैं। गलत युग्म का चुनाव कीजिए। बैरिंग प्रशांत सही है। वॉल्टिंग अंटार्कटिक, लाल हिंद, ओखोटस्क अंटार्कटिक ये गलत है। तो इसमें करेक्ट आंसर होता है ओखोटस्क। 30 देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है? पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच। आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित देशों का सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या अनुसार क्या है 2023 के अनुसार? तो यूनाइटेड किंगडम, जापान, बांग्लादेश, मिस्र। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 2 CBDA। क्लियर है? आगे देखते हैं 33। राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड के एंजल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल्स का खिताब जीता है? किसने जीता है ये खिताब? जगदीप कालरा। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होता है धौलागिरी। पूर्णा, गिरना व पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? पूर्णा, गिरना व पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ताप्ती। तेंदु, पलाश, बेर, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है आर्द्रपर्णपाती। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इंडुकी जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है? परमाणु शक्ति केंद्र दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं। तो केगा कर्नाटक, नरोरा उत्तर प्रदेश, कागरापार महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होता है काकरापार महाराष्ट्र। क्लियर है? आगे देखते 39।
भारत के लिए अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान निम्न में से कौन से 3 देश शीर्ष स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होता है यूएसए, यूएई और चीन। 40 है वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है थियोडर लेविट ने। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन है वस्त्र उद्योग भारत के प्रत्यक्ष रूप से करीब 4.5 करोड़ लोगों की रोजगार प्रदान करता है। कथन बी है वस्त्र उद्योग की संपूर्ण श्रृंखला के लिए आधुनिक औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने सभी राज्यों को प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल रीजन व अप्रैल पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी। इसका करेक्ट आंसर होता है ए बी, दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 42। विश्व बैंक द्वारा 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार में सुगमता रैंकिंग में भारत विश्व में किस स्थान पर है? अगला क्वेश्चन है दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है फर्स्ट, पहला स्थान है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45 किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस वर्ष जोड़ा गया था? 2002। ऑप्शन ए। उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा माना है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 2 जीवन का अधिकार। 48 है हमारा विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो कितनी हो गई? 299। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 49। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई? ये क्वेश्चन जो है ये आपके डबल स्टार में जाएगा, डिस्कशन का क्वेश्चन रहेगा। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करता है? तो हमारा आर्टिकल 51। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो शक्ति है राष्ट्रपति के पास। आगे देखते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सामान्य नागरिकता संहिता, प्रबंध के श्रमिकों की भागीदारी या ग्राम पंचायत। इसका करेक्ट आंसर होता है सी। आगे देखते हैं 54। स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर होता है डी 23 मार्च 1947। आगे देखते हैं 55। विश्व मामलों को भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होता है 1943। आगे देखते हैं शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार किया? तो इसका करेक्ट आंसर होता है सैमुअल पी हंटिंगटन। आगे देखते हैं 57। निम्नलिखित सूची दे रखी है पी और आर सम्मिलित करने हैं अपन को। तो इसका करेक्ट आंसर AISDM के लिए दे रखा है 1997, BJD, IL और MP। तो ये कौन से में इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3। ओके, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। आगे देखते हैं 59। शिक्षा मनोवैज्ञानिक एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ए। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोवैज्ञानिक संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी। शिक्षा मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित होती है। आगे देखते हैं 61। सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पाइसोइका की प्रक्रिया को प्रारंभ किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होता है मिखाइल गोर्बाचेव। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अगर तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो शेयर एंड लाइक कीजिए।
अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के दौरान वयस्क बालकों को उन तरीकों से पहुंचाते हैं जिससे दुनिया की उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकासात्मक सिद्धांत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी। आगे देखते हैं 63। ब्रॉन फैक्चर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफी समय व्यतीत करता है, विद्यार्थी का परिवार, साथी, संघ, विद्यालय, पड़ोस कहलाता है। क्या कहलाएगा? सूक्ष्म तंत्र। आगे देखते हैं 64। बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण प्रक्रिया का प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक क्रमशः बहुत से शब्दों को शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त में इसका आंसर क्या होगा? तो देखते हैं इसका आंसर 64 बी आंसर होगा। आगे देखते हैं हमारा 65। अधिगम के निर्धारक नीचे दिए गए हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा फोर्थ, ए बी सी डी चारों सही है ये, ठीक है। आगे देखते हैं 66। निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थितियां हैं? तो इसमें भी हमारे जो चारों है ये ए बी सी डी चारों करेक्ट होते हैं। क्लियर है? ऑप्शन सी करेक्ट होता है। 67। मी अमित ने उपलब्धि में निष्ठा और व्यक्तित्व की वह यह प्रकृति उसमें जीवन भर पर्याप्त रहती है। आलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार यह लक्षण क्या कहलाता है? प्रधान। आगे देखते हैं 68। व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है चैतन्य अनुक्रिया। आगे देखते हैं 69। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहा जाता है? समायोजन। अब अगला 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर है अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है पहले क्या है? अवधारणा, फिर धारणात्मक, उत्पादन और विपणनात्मक। आगे देखते हैं 71। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होता है। 72। बाकर मेहडी ने के सृजनात्मक परीक्षण में सम्मिलित है। ऑप्शन 4 करेक्ट होता है इसमें हमारा। 73। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर होता है जिज्ञासा। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है आत्म सिद्धि। ऑप्शन सी करेक्ट होता है। 75। थांडाई के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म किसी कार्य की कठिनाई के संदर्भित करता है। एक व्यक्ति हल कर सकता है, वह क्या कहलाता है? स्तर। करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है? ऑप्शन सी करेक्ट होता है अनभिज्ञता। लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की है आधार पर अभिवृत्ति का यह घटक क्या कहलाता है? भावनात्मक। आगे देखते हैं 78। अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और पहचानना कि स्वयं व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है। आत्म प्रत्यय का यह दृष्टिकोण क्या कहलाता है? आत्मनिर्भर कहलाता है। ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट होता है अंतर्निर्भर, सॉरी। आगे देखते हैं 79। विद्यार्थी को नई विषय वस्तु के छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानना चाहता है उससे संबंधित कर प्रस्तुत करना शिक्षण की यह व्यूह रचना क्या कहलाती है? सर्वाधिक उपयुक्त है किसमें? धीमी गति की अधीनता में। आगे देखते हैं मेवात 80 नंबर क्वेश्चन है मेवात व डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है CWG। 81। वह नदी कौन सी है जो अरावली की पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहुत बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है पश्चिमी बनास। आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 82। वन विभाग की 2021-22 में प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार 31/3/2022 को कुल वन क्षेत्र कितना था? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होता है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं हमारा 83 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बाराकोटा, बूंदी,
झालावाड़। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को बताइए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप, जोधपुर जिला बालू का स्तूप। तो इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन 3 ए और बी। आगे देखते हैं 85। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक केंद्र हब बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है अलवर, ऑप्शन सी जो करेक्ट होता है। 86 हमारा क्वेश्चन है कोलवी, कलंदा और चांदखेड़ी जो है किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे झालावाड़ में स्थित है। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? जैसलमेर, बीकानेर और चूरू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 88 है सूची 1 सूची 2 जो है उसको सम्मिलित करना है। तो भेड़, गोवंश, भैंस इनकी जातियों के बारे में बताया। इसका करेक्ट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 90 है गिलूड़ और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये हमारी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। पुरातत्वविद नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के उत्खनन से संबंधित रहे हैं? तो ये संबंधित रहे बैराट से। 92 क्वेश्चन है घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो कुकुक से है। 93 हमारा क्वेश्चन है अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम से क्या किए थे, सिक्के जारी किए थे, तो ये कौन था? अजयराज। 94 हमारा क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित राजपूत राज्यों को विजय का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ये जो क्वेश्चन है ये आपके डबल स्टार में जाएगा, डिस्कशन का क्वेश्चन रहेगा। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 95। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में 75% से अधिक साक्षरता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है कोटा और जयपुर। आगे देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 96। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या तोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो कैप्टन C.L. शॉवर्ट्स ने। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 97। इसका करेक्ट आंसर होता है रास बिहारी बोस। और 98 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसके अध्यक्षता में की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? बलवंत सिंह मेहता। 99 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है? मेव कृषक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होता है यासीन खां। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो वह कौन है? सलहिंद तंवर। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और इसका जो लिंक है वह हमारे कमेंट बॉक्स में पिन है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।